बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज-ए-अमल यानी मेष राशि के हवाले से। 9 महीने नोट गिनते गिनते थक ना जाओ तो बताना। अक्टूबर 2025 से लेकर जून 2026 तक 9 महीनों के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। 9 मंथ्स ऑफ नॉन स्टॉप वेल्थ फॉर एरीज के हवाले से बताएंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही ज़ोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। सैयारों की बेहतरीन पोजीशन आइंदा 9 महीने यानी चंद दिनों बाद अक्टूबर का महीना शुरू होगा। अक्टूबर 2025 से लेकर अगर हम बात करें जून 2026 तक 9 महीने भरपूर दौलत की बारिश का होना या भरपूर पैसे कमाना, आपकी दौलत के जराए, आपके कारोबार में बरकत का होना या बैरन जाके पैसा कमाना या फिर किसी भी तरीके से आपके जॉब के हवाले से आपका डेजिग्नेशन का चेंज होना, आपकी सैलरी में इजाफा होना, आपके अलाउंस बोनसेस का मिलना, आपका रुका धन मिल जाना, ऐसे कुछ मामला हो सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं पैसे का फ्लो आपको बढ़ता नजर आएगा और पैसा जोड़ते या यूं कह ले बैंक बैलेंस का बढ़ना आपके लिए मुमकिन बनेगा। सबसे बड़ा चौका छक्का तो आपका सैटर्न लगा रहा है, यानी सैटर्न शनि आपके 12वें घर के अंदर मौजूद है और ये सिर्फ आज या एक महीने के लिए नहीं है बल्कि 2.5 साल तक आपके 12वें घर में रहेगा। 12वां घर आपको बैरन जाना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, बैरन जाके जॉब कारोबार करके वहाँ से दौलत कमाना, करोड़ों में कमाना, कुछ ऐसे मामला बनाएगा। आपके पीआर परमानेंट रेजिडेंसी का मिलना, आपका हर लिहाज से वहाँ पर सपोर्ट का मिलना, आपके हर तरह से अगर आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करें उसका अप्रूवल का मिलना, ऐसा एरीज को नजर आएगा। आपकी 7.5 ही चल रही है। 7.5 साल का बड़ा मुश्किल दौर, पहला चरण, पहला लेवल चल रहा है जो बड़ा मुश्किल है। इसके अंदर जॉब का चले जाना, कारोबार का ठप हो जाना, औलाद का बदतमीजी करना, कर्जे में चले जाना, बीमारियों में चले जाना, टेंशन डिप्रेशन एक तरह की परेशानियों का होना, ऐसे मामला बनते हैं जो कि आपने पिछले 5 महीनों में कहीं ना कहीं देखे होंगे। लेकिन अब जो बाकी का बच गया, अगर आप हिसाब लगाएं बाकी का जो 2 साल या कुछ ऊपर बचा है इसके अंदर, यानी इस लेवल का बचा है, यानी वैसे तो आपके 7.5 साल बाकी है लेकिन इस लेवल के इतना जो 2 साल का कुछ टाइम बचा है इसमें भी खास तौर पे ये 9 महीने चूंकि पहले लेवल में जाने वाले हैं, पहला लेवल होगा लेकिन ये 9 महीने बड़े शानदार जाएंगे। यानी कि अक्टूबर से लेकर नेक्स्ट ईयर के अगर हम बात करें जून 2026 तक बहुत कुछ अच्छा होता है, आप लोग देखोगे। और हर तरह से आपके चूंकि 12वां घर एक्टिवेटेड है तो यहाँ पर आपके जो है वो जो आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करते हैं, कोई प्रोडक्शन हाउस, कॉल सेंटर में या सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाना। जो खवातीन है वो तो रिकॉर्ड तोड़ेंगी, यानी घर बैठे कुछ ऐसा काम ढूंढेंगी जैसे कि सिलाई कढ़ाई का काम करना या फिर ऑनलाइन तरीके से खाना पहुंचाना, खाना बनाकर घर घर पहुंचाना या फिर कोई टॉयज़ या बुटीक के कपड़े वगैरह पहुंचाना, इस तरह की चीज़ें करके पैसे कमाएंगी। या फिर कोई ऑनलाइन तरीके से बिजनेस करना, ऑनलाइन तरीके से काम करना, फ्रीलांसिंग या फिर फ्रीलांसिंग के अलावा वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन में बन के मार्केटिंग का काम करना, डिजिटल मार्केटिंग का काम करना या फिर आपका जो है वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैसे कमाना, ऐसा फीमेल एरीज करते मतलब इतना पैसा कमाएंगी कि रिकॉर्ड तोड़ पैसा, मर्दों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा पैसा कमाते एरीज फीमेल्स नजर आएंगी। हर तरह से कोई ट्यूशन सेंटर घर में खोल लेना या बाहर जाके पढ़ाना या फिर जो है महंगी मेहंदी के डिज़ाइन लगाकर उससे पैसे कमाना, कोई बुटीक खोल लेना, कोई जिम खोल लेना, कोई पार्लर खोल लेना, सलून खोल लेना, इस तरह के काम करके, डेटा एंट्री का काम करके हर तरह से पैसा बटोरते या भरपूर पैसा कमाते आप फीमेल एरीज भी नजर आएंगी। साथ में जुपिटर की बात करें, जुपिटर आपके 3rd हाउस के अंदर है। तीसरा घर आपके कारोबार का घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर और आपके शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचाना या इस तरह के शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके पैसे कमाने का घर माना जाता है। ये आपके विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी कुव्वत इरादे, खुद एतमादी का घर भी माना जाता है। आपका क्रिएटिव रहना, इनोवेटिव रहना, काम को फ़ौरन कर लेना, उसका फ़ायदा उठाना, ऐसे मामला ये बनाएगा। लेकिन 3rd हाउस का भी फ़ायदा आपको जुपिटर के होते मिलेगा। जुपिटर आपके 3 मजीद घर एक्टिवेट करेगा जो हम यहाँ बता नहीं रहे, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन वो भी दौलत के घर है। अब सोचो वहाँ से भी दौलत आएगा जो ये 3 घर आपका जो एक्टिवेट करेगा, लेकिन ये तीसरे घर का भी भरपूर फ़ायदा उठाते आप लोग दौलत समेटते इस दौरान नजर आओगे। मेल फीमेल दोनों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और जुपिटर आपकी 7.5 का तोड़ है, शायद आपको किसी ने बताया ना हो, लेकिन जुपिटर आपके 7.5 के इस पहले लेवल का तोड़ बनेगा। ये 9 महीने हर लिहाज से इसका तोड़ का बनना, जो मुश्किलात आजमाइशें आनी है उसका टल जाना या उसका रुकावट का शिकार होना, कोई ना कोई रेजिस्टेंस ये बनाता है। इस तरह से आपके 7.5 का जो पहला लेवल है वो भी आपका इतना सच नुकसान नहीं कर पाएगा और आपके पैसे कमाने के जरिए बनते चले जाएंगे। यहाँ पे राहु आपके 11वें घर में रहेगा। ये आपके 11वें घर में बड़े फ़ायदे तो देगा, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपके ख्वाहिशात का तकमील होना, मैनिफेस्टेशन का सच होना, विशेष का पूरा होना,
आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में भरपूर इजाफा होना है, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए तो बनेंगे, लेकिन साथ साथ ये आपके 3 मजीद घर भी एक्टिवेट करेगा। यानी आपके 3rd हाउस, 5th हाउस और 7th हाउस, तीसरा घर ये डबल इम्पैक्ट पे आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं एक्टिवेट हुआ है, दोबारा से एक्टिवेट, यानी डबल इम्पैक्ट, डबल फायदा देगा। यानी बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस और शॉर्ट डिस्टेंस से भरपूर पैसे कमाना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, ये भी मल्टीप्लाई होता नजर आएगा। उसके बाद फिर आपके ये 5वें घर को एक्टिवेट करेगा, औलाद कंसीव करने का, औलाद नहीं हो रही, औलाद फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपके हर लिहाज से आपकी अकलानी ताकतों का ज़बरदस्त चलना, जिससे भरपूर फ़ायदा आप उठाओगे, आपकी तालीम के हवाले से खुशखबरी को सुनना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, आपके औलाद का ट्रैक पे आना, कुछ ऐसे मामला भी बनाता ही नजर आएगा। आपकी समझ बूझ से ऐसे फैसले कर जाओगे, ये 9 महीने हर तरह से कैश करते नजर आओगे, यानी कि जो फैसला करोगे, रिस्क लोगे कारोबार में, उससे फ़ायदा उठाओगे, कोई प्लान करोगे उसको एग्जीक्यूट करके उससे फ़ायदा उठाओगे, हर तरह से अब आप सोच समझ के काम करोगे, इन्वेस्टिगेट करके इन्वेस्टमेंट करना, फ़ौरन से ना करना, किसी दूसरे को बीच में रख के फैसला करना, ये आपको कामयाब करेगा। आप धोखा नहीं खाओगे, आपको फ्रॉड करना मुश्किल हो जाएगा, यानी फ्रॉडियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपका हर तरह से किसी को अपने सीक्रेट शेयर ना करना फ़ौरन से, जिस पे भरोसा हो उसी पे करना, ये आपको कामयाब करेगा। यानी आप हर चीज़ फूंक फूंक के, और क्योंकि 7.5 आपकी चल रही है, और वो भी पहला लेवल, पहला चरण, तो आपको फूंक कर चलना पड़ेगा, फूंक फूंक कर चलना पड़ेगा। यानी नहीं चलोगे तो बड़े नुकसानात का बायस भी बन सकता है। फिर आपके 7वें घर को भी एक्टिवेट करेगा, राहु का 7वें घर का एक्टिवेट करना आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को तो बेहतर बनाएगा, लेकिन यहाँ पे तीनों किस्म के कारोबार को सुपर से ऊपर बनाना, यानी कारोबार का बड़ा फ़ायदा उठाना, ऐसे मामला भी आपको दिखाएगा। यानी आपके साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस है, आपका फैमिली बिजनेस है, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस है, उसका भी 7.5 के बावजूद भरपूर तरीके से, तेज तरीन तरीके से चलना, ऐसे मामला आपके बनाएगा। हर तरह से कारोबार में अच्छा वक्त देखना, इन्वेस्टर्स का मिलना, एक्सपेंड करते कारोबार को देखना, ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। स्टक मनी, जो रुका पैसा उसका मिल पाना, आपका इतना पैसा कमाने के माजी के लॉसेस को रिकवर करते नजर आओ, ऐसे भी मामला बनाएगा। फिर यहाँ पर केतु भी चुप नहीं बैठने वाला, केतु भी 9 महीने में आपके 5वें घर में रहेगा। ये 5वें घर में फिर से डबल इम्पैक्ट आएगा। आप देख रहे हैं ऑलरेडी वहाँ पर एक जो है एक दफ़ा वो एक्टिव हुआ है, लेकिन अब केतु की वजह से भी ये एक्टिव होगा। और 5वें घर में केतु का रहना, वो भी पूरे 2026 तक की एंड तक, हर लिहाज से इस 9 महीने को सुपर कामयाब बनाएगा। यहाँ पर आपकी औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में और तेज़ी का आना, आपके औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का होना, आपके प्रेम प्यार के रिश्ते, आपकी पढ़ाई से खुशखबरी का सुनना, आपकी अकलानी ताकतों का ज़बरदस्त चलना, समझ बूझ का आपको चतुर हो जाना, चालाक हो जाना, बड़े बड़े फैसले कर जाना जो माजी में आप नहीं कर पाए, आपके ऐसे ऐसे प्लान्स बनाना जिसको एग्जीक्यूट करके बड़े फ़ायदे एरीज उठाते। इवन फीमेल्स को भी इसका फ़ायदा मिलेगा, वो भी कुछ ऐसे प्लान करेंगी कि अब घर बैठे काम करना या घर से बाहर जाके कुछ पैसे कमाने के जरिए, चाहे घर में बैठ के कमाया जाए या बाहर बैठ के कमाया जाए, वो कुछ ना कुछ करते ज़रूर नजर आएंगी। यहाँ पे मार्स भी किसी को पीछे नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि मार्स के ऊपर ऑलरेडी की वीडियो आ चुकी है। वीडियो के एंड में एक बड़ा बड़ा 11 लिखा होगा, 11 लिखा होगा, उसको क्लिक कर लेना, आपकी वीडियो उसके अंदर मौजूद है कि एरीज के लिए क्यों पिछले 11 महीने बिग रिलीफ, यानी बड़े रिलीफ का बायस नहीं बना, बल्कि मुश्किलात, प्रॉब्लम्स, और उसमें हमने जो जो मुश्किलात बताई, आप खुद कमेंट्स में आके उसका इकरार करोगे कि वाकई में ये चीज़ें आपके साथ हुई है। या आपको यकीन नहीं आता तो आप बाकी बुरूज की वीडियो ज़रूर देख लेना, उन सब ने इकरार किया कि ये सब उनकी लाइफ में हुआ है। 2024 से ऑनवर्ड्स, यानी 2024 से लेकर हमने बताया है कि सितंबर तक, सितंबर 2025 तक क्या कुछ बुरा आपके साथ हुआ है, और किस किस वजह से, किन वजूहात की वजह से, मार्स के कौन से घर में जाने की वजह से, या किस वजह से हुआ है, तो ये आप लोग ज़रूर देखिएगा। और प्लस ये कि यहाँ पर मार्स यानी मंगल इन 9 महीनों के अंदर आपके 6 घरों को कवर करेगा। 6 घरों में क्या बड़े फायदे देगा, जैसे आपके चौथे घर में रहेगा, फिर चौथे से 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें, 9th हाउस तक इसका सफ़र रहेगा। चौथे घर में जब भी आएगा तो आपकी प्रॉपर्टी में एक बड़ा बूस्ट का आना, यानी 9 महीने में प्रॉपर्टी का बड़ा फ़ायदा देखना, प्रॉपर्टी से पैसे कमा पाना, आपके सुखों में इजाफा होना, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी से दूरी होना, वालदा की सेहत का बरकरार रहना, और हर तरह से आपकी ज़मींदारी, खेती बाड़ी या किसान के तौर पे भरपूर पैसे कमाना। फिर आपके 5वें घर में जब जाएगा तो अगेन ये डबल इम्पैक्ट करता जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 5वां घर एक्टिवेटेड है, तो 5वां घर का डबल इम्पैक्ट पे आना, यानी कि यहाँ पर औलाद का सुख का देखना, आपकी अकलानी ताकतों का ज़बरदस्त चलना, ऐसे फैसले करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे बड़े फ़ायदे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उठाओगे। आपके प्रेम प्यार के रिश्ते, आपकी तालीम से भरपूर फ़ायदा उठाओगे, आपके हर लिहाज से औलाद का ट्रैक पे आना, ऐसा भी बनेगा। जब मार्स आपके 6ठे घर में आएगा तो यहाँ कर्जे कम होना, कर्जे खत्म होना, आपके जो एक्सपेंसेस है या खर्चे हैं वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, और उसकी वजह से कर्जे कम हो जाएंगे, ख़त्म होंगे,
या बीमार से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, जड़ से बीमार का इलाज कर पाना। आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, घर में या कारोबार में प्रॉब्लम कर रहे थे किसी भी तरीके से, चाहे आपके लेग पुलिंग करना, सियासत में आपको घसीटना, बॉसेस से लड़वा देना, या फिर आपकी सैलरी में डिडक्शन का बायस बनना, आपके डिमोशंस की वजह बनना, या फिर किसी भी तरह से आपकी इमेज को बिगाड़ना, ऐसे दुश्मन आपके कंट्रोल में आते हैं या अपने से दूर करते हैं, आप इनको दिखाओगे और इसका भी बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। फिर जब ये 7वें घर में आएगा, तो 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में बेहतरी का होना, आपके तीनों किस्म के कारोबार, ये भी डबल इम्पैक्ट पे जाएगा। तीनों किस्म के कारोबार का ज़बरदस्त जाना, साझेदारी, पार्टनरशिप के बिजनेस या फैमिली बिजनेस या इंडिपेंडेंट बिजनेस, इनसे भरपूर पैसे कमाना, एक्सपेंड करते और इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे कुछ मामला भी ये बनाता नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ किस्मत का होना, यानी किस्मत भरपूर तरीके से आपका साथ देगी। वजह ये कि जुपिटर आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है, जो कारोबार, आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस, शॉर्ट डिस्टेंस का घर है। शॉर्ट डिस्टेंस, घर घर मतलब जाके सामान पहुंचाने का काम करना। अब यहाँ पर जुपिटर आपके किस्मत का सैयारा है। जुपिटर आपकी औलाद में इजाफे का सैयारा भी माना जाता है। आपके कारोबार में बरकत का सैयारा, आपके अकलानी ताकत, समझ बूझ में भरपूर इजाफे का सैयारा इसको माना जाता है। आपका मजहब से कनेक्टिविटी का सैयारा माना जाता है। जहाँ किस्मत है वहाँ मजहब है। ये 2 बैटरी वाला, यूँ समझ ले, एक रिमोट है एरीज के पास। इस रिमोट के अंदर 2 सेल लगते हैं, 2 बैटरियाँ लगती हैं। एक मजहब की बैटरी है और एक जो है वो आपकी किस्मत की बैटरी है। एक बैटरी निकाल दोगे रिमोट काम नहीं करेगा। अब मसला यही है कि आप लोग मजहब की बैटरी निकाल देते हो, मजहब को भूल जाते हो और सोचते हो कि किस्मत खुद ही चल जाएगी, खुद ही आप पे मेहरबान होगी। तो ऐसा होता नहीं है। इन तमाम चीज़ों को नेगेट करते आप देखोगे, इन तमाम चीज़ों में बुराई होना या इनका नाकाम होना बनेगा। अगर आप किसी भी तरह मजहब से कनेक्टेड नहीं हो, इबादत बंदगी तो छोड़ें, आपको जेब में तस्बीह रखने का टाइम नहीं है, ख़वातीन अपने पर्स में तस्बीह नहीं रखती, तो अल्लाह की याद करने का पहला स्टेप ही आपका खोट में आ जाएगा। यानी अल्लाह को याद ना करना, अपने लॉर्ड को, जिसको आप मानते हैं उसको याद ना करना, ये फिर खटाई में मामलात को ले आएगा, फिर आपके मामलात बिगड़ेंगे। तो कोशिश करें जितना मज़हब से आप कनेक्टेड रहोगे उतना ही बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। और हर तरह से इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना आपको कामयाब करेगा। आप आगे बढ़ते हुए नज़र आओगे, अदरवाइज़ नाकामी आपका मुंह देखेंगे। लेकिन आपका तस्बीह जेब में रखना, ये एक इब्तदा होगी। और कुछ नहीं तो मॉर्निंग का अलार्म एक रखो, 4 से 5 मॉर्निंग में, AM का, और उठ के 5 मिनट इबादत करके सो जाओ। क्योंकि किसी को जॉब पे जाना है, तो अगर आप खातून खाना है, आप हाउस वाइफ है, तो आपको अपने शौहर का टिफ़िन तैयार करना, बच्चों का टिफ़िन तैयार करना, उनको खाना देना, नाश्ता देना, इसकी वजह से उठना पड़ता है सुबह सवेरे। तो इसके लिए उनके लिए मसले हो सकते हैं। लेकिन ये 5 मिनट करके सो जाना तो कोई बड़ा मसला नहीं होगा। और इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो नींद आपको अच्छी आएगी, और दूसरा ये कि आपकी एक हैबिट बनेगी कि आप फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 1 घंटे तक इसको लेके जाओगे और इसका बड़ा फ़ायदा उठाते हुए आप लोग नज़र आओगे। इबादत बंदगी करना हर लिहाज से आपको बहुत ही ऊपर लेके जाएगा, मीन्स के कामयाबियों की तरफ आप जाते हुए नज़र आओगे। और साथ साथ आपका दुरूद पाक का पढ़ना, ये एक इस्लाम एक यूनिवर्सल मज़हब है, रिलीजन है। हर कोई, इवन सिख हमारे भाई है, सिख भाई बहन है, या फिर सिख के अलावा आपके जो हिंदू भाई बहन है, या आपके जो दूसरे मज़ाहब के लोग हैं, सिख, आपके ईसाई भाई बहन, हमारे जो मसीही बरादरी के जो लोग हैं, ये भी इसको फॉलो कर सकते हैं। हर मज़हब के इंसान इसको फॉलो कर सकते हैं। दुरूद पाक का जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तर्जुमे के साथ पढ़ना, नाद अली का तर्जुमे के साथ पढ़ना, ये बड़ी से बड़ी बद नज़री, या फिर आप पे नज़र की गई, किसी ने आपके घर में आके तारीफ़ की है, आपके बच्चों की, आपकी वाइफ की, आपके घर की, आपके काम की, काम में गड़बड़ी होना, आपकी जॉब का चले जाना, जॉब में मसले पैदा होना, ये बद नज़री से होती है। कब बद नज़री लगती है? जब कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है लेकिन दिल में कीना है, हसद है, बुग़्ज़ है, तो ये नज़र बन के लगेगी। भले वो अमल नहीं कर रहा कोई, लेकिन एक होता है कि अमल करवाना या अमलियात करवाना, तावीज़ गंडासे करवाना, जादू टोना करवाना। नबी पाक पे भी जादू टोना करवाया गया। उसका इलाज के लिए अल्लाह ताला ने 2 सूरतें नाज़िल की, सूरह नास, सूरह फलक, सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन दोनों को पढ़ना तर्जुमे के साथ, चाहे जिस भी मज़हब से आप खुशखबरी सुनाओगे कि आप पे से नज़र बद टली है, आपके रास्तों में जो रुकावटें हैं वो हटी है, या जो मुश्किलात है, ऐसा नहीं है कि आप पे नज़र बद होगी तो ही नज़र हटेगी। आपकी रुकावट जो है, काम में बंदिश का आना, काम हो ना पाना, रुकावट का शिकार होना, कोई टेंडर मिल नहीं पा रहा, कोई काम हो नहीं पा रहा, रुकावटें आ रही, ये भी बदनज़री तो है, लेकिन ये बंदिश भी होती है। एक होता है बंदिश जिसमें नज़र का लगना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कामों में रुकावटों का आना, ये भी दूर होगा। करके देखिए, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा और इससे आप कामयाबी की तरफ जाओगे। ये सारे घर निशानदेही कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आगे चल के ये जो 9 महीने इसमें पैसा आना है। किसी भी तरीके से एरीज की 7.5 चल रही है, चाहे जो भी पहला लेवल हो, दूसरा लेवल हो, लेकिन इनको कामयाबी मिलेगी। हर तरह से पैसा जोड़ते नजर आएंगे। अगर किसी भी तरह
ये मज़हब से कनेक्टेड रहते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। 12 के 12 बुरूज की वीडियोस आ गई है सामने, लिंक पे क्लिक करके आप देख सकोगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।